हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन। आइए पहले मैं लगा देता हूँ टाइटल और फिर अपना लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। वेक्टर सब्ट्रैक्शन मेथड में करना है, ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन। ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम रिवाइज करना चाहेंगे कि वेक्टर एडिशन में हमने दो मेथड लर्न किए थे। एक लर्न किया था ट्रायंगुलर मेथड और एक लर्न किया था पैरेललोग्राम मेथड। तो अगर मैं बात करूं ट्रायंगुलर मेथड की, वेक्टर एडिशन का एक ट्रायंगुलर मेथड, तो ट्रायंगल मेथड में हमने क्या करा था, सबसे पहले हमें एक वेक्टर को रखना होता है, वेक्टर OP। ये हमारा वेक्टर A है। तो सबसे पहले हम एक वेक्टर रखेंगे, वेक्टर A, जो कि हमारा OP है। अब पहला वेक्टर जो हमने रखा है अभी, उसमें ये हमारा टेल है और ये हमारा हेड है, हेड, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से दूसरा एक वेक्टर रखेंगे इस तरीके से, इस तरीके से। ये हमारा वेक्टर B है, राइट। वेक्टर B का टेल वेक्टर A के हेड पे मिल रहा है, राइट। वेक्टर B का जो टेल है वो वेक्टर A के हेड पे मिल रहा है। तो हमें रिजल्टेंट क्या मिल रहा था, तो पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर को, यानी कि पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को अगर मैं जोड़ दूं तो ये हमें अपना रिजल्टेंट मिल रहा है, वेक्टर R प्लस वेक्टर A। तो ये हमारा ट्रायंगुलर मेथड था, राइट। अब हम करते हैं पैरेललोग्राम मेथड। पैरेललोग्राम मेथड में हमें पहला जो वेक्टर हमने रखा हुआ है वेक्टर OP, उसकी टेल है O पे, यहाँ पे हमारी टेल है और यहाँ पे हमारा हेड है। तो दूसरा वेक्टर वेक्टर B जब हम ऐड करना चाहेंगे तो उसको हमें फ्रेंड्स किस तरह से ऐड करना होगा, उसको हमें इस तरह से रखना होगा ताकि ताकि दोनों का टेल से टेल मिल पाए। तो यहाँ पे हमारा B वेक्टर का ये टेल है, ये अपना B वेक्टर है और यहाँ पे B वेक्टर का हेड है, हेड। तो ये अपना टेल टू टेल मेथड हो गया और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हमारा ये थीटा है ना। तो इस तरह से हमने वेक्टर एडिशन कर लिया और उसका रिजल्टेंट हमें कैसा मिल रहा था, तो ए वेक्टर को मैं यहाँ पैरेलली शिफ्ट करूंगा विदाउट चेंज मैग्नीट्यूड, विदाउट चेंज डायरेक्शन। तो मैंने ए वेक्टर को शिफ्ट करा, उसी तरीके से यहाँ पे हम बी वेक्टर को शिफ्ट करेंगे। ये हमारा बी वेक्टर है जिसको हमने यहाँ पे शिफ्ट करा है। तो ये जो आएगा हमारा वो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस B। डायगोनल हमें मिल जाएगा वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B, इस तरीके से। अब फ्रेंड्स इसी मेथड से हम यहाँ पे वेक्टर सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अभी हमारा वेक्टर एडिशन यहाँ पे क्या आ रहा है, वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस B। ये हमारा ट्रायंगुलर मेथड ऑफ एडिशन है, राइट। ग्राफिकल मेथड के जरिए हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, ओके। अब हम फ्रेंड्स क्या करेंगे कि जो वेक्टर B है, राइट, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे लिखता हूँ, वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। ये हमारा जो वेक्टर B है, अगर उसको हम अपोजिट डायरेक्शन में पलटी मारा दें, अपोजिट डायरेक्शन में उल्टा दें उसको, अगर हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में उल्टा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस वेक्टर B, राइट। ये हमारा वेक्टर A है और ये हमारा माइनस वेक्टर B है, राइट। तो अब हमें क्या मिल जाएगा, आप देखो कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल अब ये होगा। तो ये ऑलरेडी हमारे पास थीटा एंगल है और पूरा 180 होता है। तो अगर 180 में से मैं इतना एंगल निकाल दूं, देखो आप, ये पूरा हमारा 180, ये 180 में से अगर हम इतना एंगल निकाल दें तो जो बाकी बचा है एंगल वो हमारा कितना आएगा, 180 माइनस थीटा, राइट। ये जो एंगल है वो हमारा कितना आएगा, 180 माइनस थीटा आएगा। तो अब हमारा जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला जो प्लस की वजह से मिल रहा था वो ये था, मोड ऑफ वेक्टर R इज इक्वल टू अंडर रूट, मैग्नीट्यूड मान लेते हैं, अंडर रूट A स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और जो मैं अल्फा मिल रहा था वेक्टर ए और रिजल्टेंट के बीच का फ्रेंड्स, जो अल्फा मिल रहा था वो क्या मिल रहा था, टेन अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा बी साइन थीटा आ रहा था, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ये ए और यहाँ पे बी कॉस थीटा मिल रहा है। इस तरह से हमें ये दोनों वैल्यू मिली थी ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन में, राइट। तब देखिए कि वेक्टर बी को हमने सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में उसको हमने उल्टा दिया, तो भी हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी, वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी, इस तरह से दो वेक्टर हमारे हैं। और दोनों के बीच में एंगल अभी कितना बन रहा है, 180 माइनस थीटा, ये दोनों के बीच में एंगल बन रहा है। तो अभी हमारा आर हम लेंगे तो किस तरह से आ जाएगा, आप देखिए, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा। फ्रेंड्स ये हमारा वेक्टर फॉर्म में है, लेकिन हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड रखना है उसका, ओनली लेंथ, राइट। हमें यहाँ पे साइन के साथ माइनस भी नहीं रखना है, राइट। हमें क्या रखना है, जो उसकी लेंथ है, राइट, उसका मैग्नीट्यूड कितना है बी, वो बी हमें यहाँ पे रखना है, इसीलिए हमने यहाँ पे माइनस बी नहीं रखा है, प्लस बी ही रखा है। ओके, तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब फ्रेंड्स ये आपको पता होगा ऑल एस टी सी, ऑल एस टी सी, तो हमारा जो कॉस 180 माइनस थीटा है, यहाँ से आप स्टार्ट करो, ये पूरा हमारा 180, उस पर भी थीटा कम है, यहाँ पे कहीं पे आएगा, और यहाँ पे तो साइन पॉजिटिव आता है, कॉस तो वहाँ पे नेगेटिव आता है, तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पे, माइनस कॉस थीटा, राइट। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी माइनस कॉस थीटा, राइट। अब आप देखिए फ्रेंड्स कि ये प्लस और ये माइनस हमारा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा मोड ऑफ आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारा फॉर्मूला आया। तो नेगेटिव के लिए हमारा रिजल्टेंट क्या निकल के आया, नेगेटिव, यानी जो बी की वैल्यू जब नेगेटिव हमें मिली तो ये रिजल्टेंट है हमारा ये, राइट। हमें क्या करना है, पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के हेड को यहाँ पे डायगोनल मिलेगा हमें, यहाँ पे रिजल्टेंट डायगोनल, ये इसको हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ये वेक्टर को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और ये वेक्टर को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमें रिजल्टेंट तरह से मिलेगा, राइट। ये हमारा रिजल्टेंट आएगा, और जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे वेक्टर ए प्लस ऑफ माइनस बी, हमने करा तो एडिशन ही है, लेकिन यहाँ पे प्लस इंटू माइनस होकर फिर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो देखो वापस बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि ये जो है उसको पैरेलली हमने यहाँ पे शिफ्ट किया, उसका एरो इस तरफ है तो हेड इस तरफ है, इस वेक्टर को हमने यहाँ शिफ्ट किया तो यहाँ पे दोनों हेड से हेड मिले, यहाँ से टेल मिले, तो रिजल्टेंट हमारा कहाँ बनता है, हेड से लेके टेल और टेल के बीच में, टेल और टेल के बीच से लेके हेड और हेड के बीच में, तो ये हमारा रिजल्टेंट आया, और रिजल्टेंट की वैल्यू ये आ रही है वेक्टर सब्ट्रैक्शन की। तो यहाँ पे आप देखिए कि वेक्टर आर इज इक्वल टू प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिली वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस बी, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इस तरीके से हमें उसकी वैल्यू मिलेगी, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, इस तरह से हमें मिला। ओके फ्रेंड्स, तो जब भी आपको मैग्नीट्यूड लेना होगा, राइट, तो आप ये लोगे अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस तरीके से हम लेंगे, राइट। और अगर आपको 10 अल्फा लेना है, अब की बार क्या हो रहा है, ए के साथ ये हमारा रिजल्टेंट है, तो यहाँ पे हमारा अल्फा बनेगा, यहाँ पे अल्फा बनेगा, तो ये जो वैल्यू आ रही थी उसी वैल्यू के अंदर 10 अल्फा इज इक्वल टू बी, हमारा सिर्फ एंगल अब क्या है 180 माइनस थीटा है, तो अब क्या करेंगे 180 माइनस थीटा रखेंगे डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा रखेंगे। अभी हमारा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जो एंगल बन रहा है ना फ्रेंड्स, वो एंगल कितना है 180 माइनस थीटा। आप देखिए ये ब्लू कलर से मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, वो पूरा 180 है, ये हमारा पूरा 180, लेकिन उसमें से
180 में से हमें इतना एंगल माइनस करना पड़ेगा, तो ये हमारा कितना आएगा, ये और ये 180 माइनस थीटा। तो हम यहाँ पे 180 माइनस थीटा रख रहे हैं। ये तो हमने पता कर लिया कि कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, और साइन 180 माइनस थीटा हमारा क्या होगा, साइन थीटा ही होगा। यहाँ पे लाई करेगा और यहाँ पे हमारा साइन पॉजिटिव है, तो यहाँ पे साइन की वैल्यू तो हमें साइन ही मिलेगी, साइन थीटा। लेकिन कॉस 180 माइनस थीटा में माइनस कॉस थीटा मिला, तो माइनस बी कॉस थीटा। तो सब्ट्रैक्शन में हमारी जो वैल्यू निकल कर आएगी, रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर ए के बीच का जो एंगल है अल्फा, वो कितनी निकल कर आएगी, बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए माइनस बी कॉस थीटा। बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए माइनस बी कॉस थीटा। इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें रिजल्टेंट मिल जाएगा। यहाँ पे अल्फा रिजल्टेंट मतलब ए से रिजल्टेंट का एंगल कितना होगा, अल्फा, राइट। तो एंगल विथ रिस्पेक्ट टू ए मिला हमें, राइट। इस तरह से हम फ्रेंड्स एंगल भी फाइंड कर सकते हैं और हमारा आर का मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे भी, अगर थीटा 0 हो, थीटा 60 हो, राइट, थीटा 90 हो, 180 हो, 120 हो, तो कौन कौन से केस यहाँ पे बन सकते हैं, राइट। इसकी कितनी वैल्यू हमें मिल सकती है। तो इसको हम मिटा देते हैं, इसको मिटा के फिर हम वापस करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा दोनों के बीच का एंगल लिखना रह गया है कॉस थीटा। अब तो रिजल्टेंट निकल कर आया हमारा ए माइनस बी का, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का, वो क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी कॉस थीटा। उसमें थीटा जो है कॉस थीटा, वो हमारा वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल अभी मिल रहा है हमें, राइट, क्योंकि यहाँ आगे हमने माइनस कर दिया है। तो फ्रेंड्स जब भी हमारा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 होगा, हम इसमें 0 प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा मोड ऑफ आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस 0, और कॉस 0 हमारा 1 आता है, इसलिए हम इस तरह से लिख सकते हैं a, यहाँ पर माइनस 2ab है, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो मोड ऑफ आर, अब ये जो अंडर रूट है उसको हम लिख लेंगे -1/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो मोड ऑफ आर इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो ये हमें जो वैल्यू मिली उसकी, ये मिनिमम वैल्यू मिल रही है, मिनिमम वैल्यू ए माइनस बी, राइट। तो इस तरीके से जब भी एंगल 0 होगा तो वैल्यू कितनी मिलेगी, ए माइनस बी मिलेगी, राइट। जब हमारा एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री होगा, तब हमें आर का मोड कितना मिलेगा, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस 60। कॉस 60 तो हमारा 1/2 होता है, तो यहाँ पे तो हमारा इजीली कैंसिल हो जाएगा, कॉस 60 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, अंडर रूट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिली वो कितनी मिली, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस तरीके से वैल्यू मिल रही है। अब तीसरा हमारा जो एंगल रहेगा वो 90 रहेगा। मान लो अगर यहाँ पे 90 एंगल है, तो यहाँ पे 90 एंगल है, तो मोड ऑफ आर हमें कितना मिलेगा, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस 90 0 हो जाएगी तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो हमें मिलेगा अंडर रूट में स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट में स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हमारा फोर्थ केस हम देखें तो थीटा अगर हम 120 लेंगे तो मोड ऑफ आर इज इक्वल टू अंडर रूट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 2ab कॉस 120। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 120 हमारा आएगा -1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो तब हमारी यहाँ पे वैल्यू और माइनस माइनस प्लस होके 2ab हो रही है, राइट। वैल्यू और बढ़ गई, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे फ्रेंड्स वैल्यू बढ़ती जाएगी, पहले देखो a माइनस बी है, उसके बाद क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab हुआ, इसके बाद अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ, अब और वैल्यू बढ़ गई। अब हम 180 ले लेते हैं। 180 लेने पे जब हम थीटा यहाँ पे 180 डिग्री लेंगे तो देखिए आप क्या होगा, आर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस 180, और कॉस 180 की यहाँ पे वैल्यू आएगी हमारी -1, राइट।
r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 1। इस तरीके से माइनस 1 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ r अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। इस तरीके से हमें वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो वैल्यू हमारी बढ़ती ही गई। अगर आप ए और बी का मैग्नीट्यूड 10 10 ले लो तो यहाँ पे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए 100 प्लस 100 माइनस 100 100 अंडर रूट 100, यहाँ पे देखिए स्क्वायर उसका, यहाँ पे देखिए और भी वैल्यू ऐड हुई, यहाँ पे और 2 आ गए। यहाँ से इसमें और इसमें कुछ मिस्टेक है हमारी, ये 2 से 2 तो कट गया ना, यहाँ पे ओनली ए बी आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी, और यहाँ पे आप देखिए 2ab आ गया, राइट। माइनस से माइनस प्लस हो गया, 2ab तो है ही, यहाँ पे 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस और इंटू ab। तो अब देखो कि जैसे जैसे हमारा एंगल यहाँ पे बढ़ता गया वैसे वैसे वैल्यू बढ़ती गई। कब? जब a और माइनस b हम उनका एडिशन कर रहे हो तब, यानी कि सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तब, राइट। सब्ट्रैक्शन इज अ काइंड ऑफ एडिशन, यू नो दैट। वेक्टर a और माइनस वेक्टर b का यहाँ पे एडिशन है, या फिर आप ऐसा बोलो कि वेक्टर a और वेक्टर b का यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप फॉर्मूला आपको पता चला होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों फॉर्मूला आपको याद रखनी है, ये और ये। जब भी दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन आता है तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, और एंगल क्या बनेगा? tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आप याद रख लोगे, राइट, रट लोगे तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा ऐसे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सॉल्व करना। तो मैंने आपको वेक्टर एडिशन से बताया था, तभी भी हमने एक क्वेश्चन करा था, वो भी क्वेश्चन वापस रिपीट करते हैं और एक नया क्वेश्चन हम करते हैं सब्ट्रैक्शन का, और उसके बाद हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ, फिर हम क्या करते हैं, दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमने दो क्वेश्चन लिखे फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन हम करते हैं, अ बाइक गोइंग ड्यू नॉर्थ एट अ 10√2 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी डायरेक्शन है। एक जो बाइक है वो पहले नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो बाइक पहले हमारे कहाँ चल रही है? नॉर्थ में। कितने वेलोसिटी से? 10√2 मीटर पर सेकेंड से। इस तरफ 10√2, ये हमारी v1 वैल्यू है, वेलोसिटी v1 10√2 है। अब टर्न राइट थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विदाउट चेंजिंग स्पीड, बिना स्पीड चेंज किए राइट मुड़ रही है, राइट। तो फ्रेंड्स इस वेक्टर को हम यहाँ पे शिफ्ट कर लें तो हमारे लिए और आसान हो जाएगा, राइट। तो इसको हम यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, यहाँ पे v2 विदाउट चेंजिंग स्पीड, तो वेलोसिटी हम ले लेते हैं 10√2 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बाइक इज, तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी आएगी बाइक की वो हमें पता करना है। तो चेंज इन वेलोसिटी आती है हमारी v2 माइनस v1, राइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो 10√2 है उसको हम शिफ्ट कर लेते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, राइट। ये वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा? माइनस, और दोनों के बीच में 90 डिग्री तो है ही। तो जो रिजल्टेंट बनेगा वो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, 10√2 10√2। तुम्हें पता है कि मैग्नीट्यूड सेम होता है और दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल आता है, तो रिजल्टेंट दोनों के बीच में आता है यहाँ पे, कहाँ पे? 45 डिग्री यहाँ से मान लो या 45 यहाँ से मान लो, राइट। तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो फ्रेंड्स कितना आएगा? v2 का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर माइनस 2 v1 v2 cos 90, cos 90 तो हमारा 0 हो जाएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी हमारा क्या आएगा? 10√2 का स्क्वायर प्लस 10√2 का स्क्वायर, दोनों तरफ हमने स्क्वायर ले लिया, 10√2 का स्क्वायर प्लस 10√2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखिए क्या हो जाएगा? 2 टाइम 10√2 का स्क्वायर, राइट। 2√2 का स्क्वायर 2 और 10 का 100, तो यहाँ पे 4 का रूट निकलेगा 2 और 100 का निकलेगा 10, तो हमारा आंसर आया 10 मीटर पर सेकेंड। और फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और दोनों के बीच में एंगल 90 हो तो बीच में रिजल्टेंट आएगा 40 के ऊपर। तो एग्जैक्टली ईस्ट पे भी नहीं, एग्जैक्टली साउथ पे भी नहीं, दोनों के बीच में है, ईस्ट साउथ या फिर नॉर्थ, सॉरी साउथ साउथ ईस्ट।
तो पहले से ऑप्शन देखते हैं, 20 मीटर पर सेकेंड इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा है, देखिए आप, मैग्नीट्यूड भी मैच करा और डायरेक्शन भी मैच करी, साउथ ईस्ट। तो 20 मीटर पर सेकेंड इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन, 20 मीटर पर सेकेंड मैग्नीट्यूड आएगा और डायरेक्शन हमारी क्या आएगी, साउथ ईस्ट डायरेक्शन आएगी। इस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये हमने किया हुआ है वेक्टर एडिशन के वक्त, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर ए और बी का हमें ऐसा एंगल निकालना है कि दोनों का एडिशन का मैग्नीट्यूड और दोनों का सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड एक मिल रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर। तो ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी का स्क्वायर 2, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी का स्क्वायर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, राइट। अब देखिए फ्रेंड्स कि ये ए से स्क्वायर, बी से बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। 2a डॉट बी, ये -2 भी अगर इस तरफ आ जाए तो प्लस 2a डॉट बी हो जाएगा हमारा, राइट। अब यहाँ पे 2a डॉट बी, यहाँ पे बी, तो 4a डॉट बी इज इक्वल टू 0, राइट। और ये अगर 4 नीचे चला गया तो a डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, ए बी भी नीचे जाएगा तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। और कॉस हमें 0 कब मिलता है, जब उसकी वैल्यू 90 डिग्री होती है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, 90 डिग्री। थीटा की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 90 डिग्री मिलेगी। इस तरीके से फ्रेंड्स हमें एंगल भी मिल जाएगा, राइट। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन ज़्यादातर चेंज इन वेलोसिटी वाले या एक्सेलरेशन चेंज वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें हमें इस तरह से फॉर्मूला का यूज़ करना रहता है। ओके, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, उसमें हम वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करते हैं 2D में और 3D में, वो लर्न करेंगे और उसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स लर्न करेंगे, राइट। तो आज के लेक्चर में हमारा इतना ही, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एवरीवन।